गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपने को जैसे कि पता है कि इस कोरोना काल मतलब बिलासपुर शहर में बहुत तेजी से कोरोना फैला हुआ है बेटा। तो मैं तो आपको यही सजेशन बार बार दे रहा हूं कि बेटा आप घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। समझ में आया? आप घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलोगे और आप केवल वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है? कहीं कोचिंग मान लो कहीं ओपन भी है तो बेटा अपने रिस्क को, अपने जान को रिस्क में मत डालिए। ठीक है? जैसी कोचिंग क्लास में हमारा चलता है बिल्कुल उसी टाइप का हम लोग आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कई जगह मान लो छोटा छोटा कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं 10-12 लोग, तो बेटा उसको भी आप रिस्क मत उठाओ। क्या मतलब, कोरोना इतना तेजी से फैला है और मैंने देखा भी है 1-2 लोगों को कि वो जब कोरोना से ग्रसित होते हैं तो फिर बहुत ही तकलीफ होता है बेटा उसमें। तो मेरे छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बेटा अभी आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलिए। आप ऐसा काहे सोचते हो कि किसी कोचिंग में जाके बैठने से जब सामने टीचर रहेंगे तभी मजा आएगा? ना बेटा, वो दिखावे का पढ़ाई है। ठीक है? तो आप इस सत्र में तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि कोचिंग में अपने को जाना ही नहीं है। ठीक है? और जो हमारी क्लास है, जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वीडियो को आप देखते जाइए और आपको बिल्कुल एज इट इज कोचिंग की तरह पढ़ाई हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को नॉर्मलता पढ़ा दिया, मोलरता पढ़ा दिया और आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं फॉर्मलता। तो मेरा आज का टॉपिक है बेटा फॉर्मलता। ठीक है? आज का टॉपिक है फॉर्मलता। तो एक्चुअल में बोला जाए नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता के तीनों परिभाषा सेम है, केवल विले के अमाउंट में बस चेंज है। विले का जो अमाउंट है उसी में बस चेंज है, बाकी तीनों का परिभाषा सेम है बेटा। जैसे नॉर्मलता, किसी 1 लीटर मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक को विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक, जैसी नॉर्मलता का शब्द आया ग्राम तुल्यांक। मोलरता, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। और फॉर्मलता, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भार को कहते हैं फॉर्मलता। ठीक है? तो फॉर्मलता का परिभाषा हमारे सामने आ गया। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भार को फॉर्मलता। नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता रटने के लिए बहुत सरल तरीका है। नॉर्मलता मतलब बुद्धि में बैठाना ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलरता मतलब आप अपनी बुद्धि में बैठाना मोलों की संख्या, और फॉर्मलता मतलब आप अपनी बुद्धि में बैठाना सूत्र भार। तो फॉर्मलता का परिभाषा किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भार को विलयन का फॉर्मलता कहते हैं। अब रही बात बेटा कि सर आपने हमें तुल्यांकी भार सिखा दिया है, आपने हमें अणु भार सिखा दिया है, लेकिन ये सूत्र भार होता क्या चीज है? एक्चुअल में मैं बोलूं बेटा, जैसे मैंने CH4 लिया, इसका 12-4 बराबर 16, ये कभी आयनिक नहीं होता, मतलब इसका प्लस माइनस कभी नहीं टूटता। तो ये जो मैंने काउंट किया है ये अणु भार कहलाता है, ये अणु भार है। ठीक है? अब उसके बाद ना तो इसका तुल्यांकी भार भी होगा। जैसे मैंने C2H6 लिया बेटा, तो 12×24, 24-6 बराबर 30, ये अणु भार है, ये उसका अणु भार है, क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं टूटता। अब मैंने लिया NaCl, तो मैंने लिया यहां Na का 23, इसका 35.5, ये हो गया 58.5,
ये प्लस माइनस में टूटता है। जो प्लस माइनस में टूटता है उसको वास्तव में अणु भार ना बोल के सूत्र भार बोलते हैं। ये इसका सूत्र भार है। जैसे आपको पेपर में दे और एक मैं बताता हूं, ग्लूकोज C6H12O6 इसका टोटल 180 आता है। यह सूत्र भार है। मान लो आपके PTPMT नीट के एग्जाम में दे दिया, निम्नलिखित में से किसका फॉर्मलता होता है, तो फॉर्मलता उसी का होता है जिसका सूत्र भार होता है। और सूत्र भार मतलब वह कंपाउंड आयनिक रूप में होना चाहिए, प्लस और माइनस में टूटना चाहिए। और अगर प्लस माइनस में टूटता है और अगर हम उसको काउंट करते हैं, मतलब उसमें धातु रहना चाहिए, धातु होना चाहिए बेटा। जैसे NaCl धातु है, सूत्र भार। Na2CO3 धातु है, सूत्र भार। KCl धातु है, सूत्र भार। तो ये जिनकी सूत्र भार होती है उसी की फॉर्मलता होती है। तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया बेटा, ठीक है। आखिरी में मैं आपको पूरी डिग्री भी बताऊंगा, ठीक। अब फॉर्मलता का मैंने आप लोग को परिभाषा बताया है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भार को विलयन का फॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहला मेरा फॉर्मलता बराबर बेटा, मैंने आप लोग को वादा किया है कि मैं आपको 11-12 के साथ साथ आपको मैं कंपटीशन का भी पढ़ाऊंगा। तो फॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे सूत्र भार, विलेय का ही सूत्र भार ना, सूत्र भार गुणित आयतन ये हमारा लीटर में होना चाहिए, ठीक। मैं एक क्वेश्चन आप सबको बताते चले जाऊंगा, आप लोग सीख लेना। पेपर में दिया 4 ग्राम NaOH, इसका सूत्र भार होगा बेटा 4 ग्राम NaOH 2 लीटर विलयन में घुला है, तो उसका फॉर्मलता क्या होगा। पेपर में दिया 4 ग्राम NaOH 2 लीटर विलयन में घुला है, तो उसका फॉर्मलता क्या होगा। हमने यहाँ रखा 4 और NaOH का यहाँ पे 23 धन 16 धन 1 बराबर 40 गुणित 2, 4 एकम 4 दाम 1/10 गुणित 2 बराबर 1/20 बराबर 0.0005। यह हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये हमने पहला सेक्शन आप लोग को पढ़ाया। अब मैं आप लोग को सुनते जाना। मान लो अपने को पेपर में अगला क्वेश्चन दिया, सुनते जाना। 5.85 ग्राम NaCl 1 लीटर में घुला है, तो विलयन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रख दो 5.85 बटे, जब मैं इसको लूं तो इसका 23, इसका 35.5, टोटल 58.5 गुणित 1। मैंने दो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, इसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। ये दोनों कट गया, एक जीरो कट गया, 1/10 मतलब 0.1 F। क्लियर बेटा, ये आप लोग को पहला सेक्शन हो गया। अब यदि मान लो मैंने बोला था मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए मिलीलीटर बराबर होता है मिलीलीटर अपॉन 1000। तो मैंने एक और फॉर्मूला सेकंड नंबर का रख रहा हूं आप लोग के सामने। फॉर्मूला बराबर विलेय का भार हो गया, विलेय का भार यहाँ पे है बेटा सूत्र भार, मैंने यहाँ पे सूत्र भार रखा, गुणित इस लीटर को यहाँ पे रखूंगा तो मिलीलीटर, आयतन आ गया ना, आयतन मिलीलीटर में, और ऊपर में अपने पास 1000 का गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा कर देना। हो गया बेटा, ये हो गया। अब अपने को क्वेश्चन दिया 4 ग्राम NaOH हो गया 100 मिलीलीटर विलयन में घुला है। 4 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर में है, तो फॉर्मूला क्या होगा। तब आपने यहाँ पे रखा 4 गुणित 1000 बटे 40 गुणित 100, तो ये 2 जीरो मैंने काट दिया, तो ये हो जाएगा 40
बटे 40 बराबर 1 आंसर में है। क्लियर बेटा? ये था आपका फॉर्मूला का दूसरा सेक्शन और मैं आप लोगों को कंपटीशन का भी पढ़ाने जा रहा हूं, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद प्रतिशत वाला अगर कोई प्रश्न दे दे, प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत मतलब आप मान के चलना 100 मिलीलीटर में है, वो 100 मिलीलीटर में है। प्रतिशत वाला मैंने दिया तो 100 मिलीलीटर में है, अपॉन मैंने कर दिया 1000। ठीक है, तो यदि ये आयतन आया है ना, आयतन है ये आयतन, ये मैंने आयतन प्रतिशत वाला पेपर में दिया 2%। NaMH का फॉर्मूला क्या होगा? NaMH का फॉर्मूला क्या होगा? आपके पास सूत्र है बेटा, फॉर्मूला बराबर विलेय का भार हो गया, विलेय का भार बटे हो गया सूत्र भार बटे सूत्र भार गुणित आयतन। लेकिन चूंकि प्रतिशत में है इसलिए विलेय का भार कितना 2 गुणित 1000 ऊपर चल देगा बेटा, अपॉन सूत्र भार कितना 40 गुणित कितना 100, 2 जीरो मैंने काट दिया, ये हो जाएगा 20 बटे 40। तो 20 एकम 20 दूनी 1 बटे 2 0.5 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रतिशत वाले प्रश्न का भी फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। फिर यदि मान लो अपने को अगला सेक्शन में देता है, अगला सेक्शन में देता है विलेय का भार, तो मैंने बोला WB गुणित WB बराबर फॉर्मूला गुणित सूत्र भार हो गया गुणित आयतन। लेकिन याद रखो आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए। ठीक है, मान लो पेपर में दिया F/10 क्वेश्चन दिया F/10 NaMH के 2 लीटर में कितना NaMH घुला है, कितना NaMH घुला है, सूत्र में रख दो बेटा WNaMH, मतलब NaMH की हम मात्रा देख रहे हैं। फॉर्मूला क्वेश्चन पे दिया 1/10, सूत्र भार 40, आयतन 2। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 4 भाग में, आंसर आया 8 ग्राम। क्लियर बेटा? और अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया F/10 NaMH के 500 मिलीलीटर में कितना NaMH घुला है, तब आप लोगे WB बराबर 1/10 गुणित 40 गुणित, अब 500 मिलीलीटर दिया है तो मिलीलीटर को आप लीटर में बदलना सीख जाओ। तो मिलीलीटर मैंने दिया 500 बटे 1000, ये कट गया 1/2 कर दिया मैंने ना, तो ये 4 बार में कटा, फिर ये 2 बार में कटा, मतलब WB का मान आया 2 ग्राम। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा हर प्रकार का न्यूमेरिकल, जिस भी प्रकार का हमको न्यूमेरिकल पूछे हम सारे न्यूमेरिकल को बता देंगे। एक क्वेश्चन मैं कल से आप लोग को बताते चले जा रहा हूं, 4.9% H2SO4 का घनत्व 1.5 है, 1.5 है, तो फॉर्मूला, तो मैंने बोला जैसी घनत्व शब्द आप सुनोगे बेटा, मतलब समझ जाना वो विलियन ठोसी विलियन है। जैसी आपके मुंह से आपके क्वेश्चन से जैसी आप देखोगे घनत्व है, तो घनत्व है मतलब वो ठोसी विलियन है, और ठोसी विलियन को द्रवी विलियन में बदलने के लिए आपको मैंने बताया है उसको मिलीलीटर में बदल के घनत्व से भाग दे दो, तब आपके पास सुनना मिलीलीटर में आयतन बराबर, चूंकि परसेंट है इसलिए 100 बटे 1.5 भाग दोगे तो 66.6 आएगा। अब लीटर में आयतन बराबर 1000 बटे 1.5 गुणित यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा मैंने कर दिया, या तो मैं बाद में गुणा कर दूंगा, वो भी सही है अपना। ठीक है, मैंने अब लिया, सुनते जाओ, फॉर्मूला बराबर मैंने क्या रखा था, विलेय का भार हो गया, ये मेरा विलेय का भार
गुणित मैंने 1000 कर दिया बेटा, क्योंकि ये जो आयतन आया है हमारा मिलीलीटर में आया है, बटे सूत्र भार मैंने रखा सूत्र भार गुणित आयतन मिलीलीटर में, बराबर ही अपने पास आ जाएगा विलेय का भार कितना है अपने को 4.9 इंटू 1000 बटे सूत्र भार कितना है 40 गुणित 66.6 हो गया। यहाँ पे आ गया 98 बेटा, H2SO4 का 98, तो ये 2 बार में कट गया, ये 500 बार में कट गया, 500 बार में ये 500 बार में, तो 500 बटे 66.6 लगभग 7.5 के आसपास आपका आंसर आएगा। सपोज अगर इसी को लीटर दे देता लीटर, तो कुछ मत करना, 1000 बटे घनत्व कर देते, 1000 बटे घनत्व कर देते। क्लियर बेटा, ये था हमारा फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन। अब उसके बाद सुनते जाना। अब यदि मान लो पेपर में दिया नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता में संबंध, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता में संबंध, तो सुनते जाना। जिसमें हाइड्रोजन 1 है या केटायन 1 है, उसका नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित 2 या फॉर्मलता गुणित 2। जिसमें 2 हाइड्रोजन है या 2 केटायन है, नॉर्मलता का बराबर आएगा इसका ना, नॉर्मलता बराबर फॉर्मलता बराबर सब बराबर मोलरता गुणित 2 या फॉर्मलता गुणित 2। जिसमें 3 H है या केटायन की संख्या 3 है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित 3 या फॉर्मलता गुणित 3। ये नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता तीनों में संबंध है। नामदेव सर आपको केमिस्ट्री जितना डीप में पढ़ा रहा है बेटा, मैं बोलता हूं शायद कोई टीचर इतना डीप में आपको नहीं पढ़ाएगा। सपोज पेपर में दे दिया, सुनते जाओ, m/10 NaMH का फॉर्मलता क्या होगा, तो नेचुरल है बेटा, फॉर्मलता और मोलरता एक दूसरे का बराबर होता है। बस अंतर ये है, मोलरता अनायनिक का होता है और फॉर्मलता आयनिक का, लेकिन दोनों बराबर। अब पेपर में दे दिया, सपोज सुनते जाओ, पेपर में दिया n/10 NaMH का ना मोलरता क्या होगा, H की संख्या 1 ठो है या केटायन की संख्या 1 ठो है, तो याद रखो इसका नॉर्मलता भी वही, फॉर्मलता भी वही, मोलरता भी वही। अब एक क्वेश्चन आया पेपर में, n/10 H2SO4 का मोलरता, फॉर्मलता भी पूछेगा तो बना लोगे, तब इसमें 2 H आ गया, तब फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाना, तो हमारे पास है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित 2, नॉर्मलता 1/10 बराबर मोलरता निकालना है गुणित 2 को ट्रांसफर कर दो, मोलरता बराबर 1/20। इस प्रकार जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है उस सूत्र की सहायता से नॉर्मलता को मोलरता में, मोलरता को फॉर्मलता में, किसी को भी एक दूसरे के साथ परिवर्तित कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आज यही रख रहा हूं। मेरे को पता है कि ज्यादा लंबी क्लास लेने से बच्चों के पास नेट नहीं रहता, और मैं सारे बच्चों से निवेदन करूंगा बेटा कि अभी कोरोना इतना तेजी से फैला हुआ है कि बिल्कुल भी आप कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं जाइए, वीडियो के माध्यम से ही पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, समझ में आया। 5 लोगों से भी ज्यादा हमको इकट्ठा कहीं नहीं होना है। इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, पूरी छत्तीसगढ़ के बच्चों को बोलूंगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अभी स्थिति इतना गंभीर है कि पूछो मत। आपकी पढ़ाई केवल वीडियो के माध्यम से, और सबसे बढ़िया पढ़ाई है बेटा। आप यदि गांव से आते तो यहाँ रूम लेते, खाने का व्यवस्था करते, फिर कोचिंग में आते, फिर आप उस फैशन में मत जाइए कि हम कोचिंग जाएंगे। लोगों का एक फैशन हो गया कि हम कोचिंग जाएंगे। नहीं बेटा, जान है तो जहान है, ठीक। और ये भी मत बोलिए सर आप समझाते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स भी तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको नोट्स भी दूंगा। क्लियर बेटा। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए। गुड बाय बेटा।